वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप उत्तराखंड आना चाहते हैं तो आपको ई पास के लिए अप्लाई करना मैंडेटरी है। बिना ई पास के आप उत्तराखंड नहीं आ सकते हैं। आप चाहे उत्तराखंड में आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड से आप जा रहे हैं, दोनों ही केसेस में ई पास जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई पास आपको कैसे अप्लाई करना है, कितने टाइम में आपको मिल जाता है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो लोग नए हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इस चैनल पर हम आपके लिए हर एक उत्तराखंड या दिल्ली एनसीआर की न्यूज, हर एक स्टेट की स्कीम, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है या कोई भी अनाउंसमेंट होती है, हम आपके लिए सारी तरीके की न्यूज यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं। तो ई पास रजिस्ट्रेशन के लिए ये वेबसाइट है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं वहां पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप वहां पर क्लिक करके इस पेज को ओपन कर सकते हैं। तो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ये वेबसाइट है, ई पास रजिस्ट्रेशन कोविड-19। तो इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है कि ही शी विल हैव टू अंडरगो ए मैंडेटरी 14 डेज क्वारंटीन, यानी कि अगर आप आते हैं तो आपको 14 दिन का क्वारंटीन आपको होना पड़ेगा। अप्लीकेंट शुड नॉट बी फ्रॉम ए कंटेनमेंट जोन, आप अपने एरिया के कंटेनमेंट जोन से नहीं होने चाहिए, अपने सिटी अपने डिस्ट्रिक्ट में कंटेनमेंट जोन से नहीं होने चाहिए। और आपको रिक्वेस्टेड है कि आप मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट अपने साथ लेके आए। तो अभी देखते हैं कि पास के लिए क्या करना है। तो प्रवासी यात्रा पंजीकरण, यानी कि उत्तराखंड आने के लिए अगर आप आने चाहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ई पास एप्लीकेशन फॉर ट्रैवलिंग टू और फ्रॉम उत्तराखंड। आने या जाने के लिए सेम फॉर्म है, तो ये वाला फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। कोविड ई पास गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, इसके लिए सबसे पहले तो आपको मोबाइल नंबर चाहिए, क्योंकि अपना मोबाइल नंबर पे आपके ओटीपी आएगा, तो वो अपने पास रखें। आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है अगर आप उत्तराखंड या उत्तराखंड से जा रहे हैं या विद इन उत्तराखंड आ रहे हैं। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस में जो है वो खत्म कर दिया गया है इंटर स्टेट, लेकिन आप चाहें तो रजिस्टर कर सकते हैं फॉर मतलब सेफ्टी पर्पज की, आगे कुछ प्रॉब्लम ना हो तो आप कर सकते हैं रजिस्टर। इशूड पास है सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस टू द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो पास इशू होगा वो जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ये जो हम बात कर रहे हैं 31 अगस्त तक की है अनलॉक 3 की। अनलॉक 4 अगर होता है उसमें क्या गाइडेंस रहेंगी, वो भी हम आपके लिए अनलॉक 4 आने पर बात करेंगे। इट इज गवर्नमेंट डिस्क्रिप्शन दैट इशूड पास मे बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड एट एनी स्टे सब्जेक्ट टू एडवाइजरी इशू बाय गवर्नमेंट ऑन द डेट ऑफ जर्नी। ये गवर्नमेंट पे है कि अगर जब आप पास के लिए अप्लाई करते हो तो पास अप्लाई करने के बाद आपका कैंसिल करना या अप्रूव करना ये स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा। इट इज मैंडेटरी टू फॉलो द एडवाइजरी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, जो भी एडवाइजरी फॉलो करने के लिए बोली गई है वो फॉलो आपको करनी है। मास्क का प्रयोग आपको करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग आपको करना है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है। लोग अगर आप क्वारंटीन है तो क्वारंटीन का पालन आपको अच्छे से करना है, ये नहीं कि आप घूम रहे हैं ऐसे ही। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप एसओपी पढ़ना चाहते हैं अनलॉक 3 की, तो आप यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी वेबसाइट पर मतलब चैनल पर डाल दी है, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा हम सैटरडे और संडे, हर सैटरडे संडे हम रात को 9 बजे लाइव आते हैं, ताकि आपकी सारी क्वेरीज वहां पर सोल्व कर सके। तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि जैसे ही हम लाइव आए आपको अपडेट मिल जाए। तो ऑल बिजनेस ट्रैवलर्स एंड इंडस्ट्री रिलेटेड ट्रैवलर्स मस्ट अपलोड देयर ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द कंसर्न्ड बिजनेस। आप अगर कोई बिजनेस ट्रैवलर है या कोई इंडस्ट्री रिलेटेड ट्रैवलर्स हैं तो आपके पास ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, आप जिस भी बिजनेस इंडस्ट्री या फिर कंस्ट्रक्शन एजेंसी से हैं तो। डिस्क्लेमर है यहाँ ऑलरेडी कि ट्रैवल इज ओनली पॉसिबल आफ्टर डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट का डिसीजन होगा तभी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है ट्रैवलिंग रिक्वायर्ड फॉर, यात्रा का प्रकार क्या होगा। आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, आप उत्तराखंड से अन्य राज्य जा रहे हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, और आप इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड जा रहे हैं तो ये अंतर जनपदीय यात्रा यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। अभी हम मान के चलते हैं उत्तराखंड आने के लिए तो आपको ये सिलेक्ट करना है, वही अगर जाने के लिए है तो ये सेलेक्ट आप यहाँ से कर लेंगे।
तो मोड ऑफ ट्रैवल क्या रहेगा, किस मोड से आप आएंगे, टू व्हीलर से आएंगे, LMW यानी कि लाइट मोटर व्हीकल है, कार है आपके पास, गुड्स व्हीकल है, LGV MGV या हाई मोटर व्हीकल है, ट्रैक्टर है, टैक्सी या कैब से आ रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर व्हीकल है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, अर्थ मूविंग व्हीकल है, बाय एयर से आ रहे हैं, बाय ट्रेन से आ रहे हैं, विदाउट व्हीकल आ रहे हैं। तो आप ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे जिस भी मोड के थ्रू आप आ रहे हैं। मान लीजिए आप कार से आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पे कार सेलेक्ट कर दी। उसके बाद है पास कैटेगरी। पास कैटेगरी में भी आपके साथ काफी सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपसे रिक्वेस्टेड है कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही आप यहाँ पर डालें। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस ट्रैवलर है तो सेकंड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन है इसमें फैमिली, पर्सनल रीजन, शॉर्ट विजिट अप टू 7 days। जो भी कमेंट्स आते हैं ज्यादातर वो शॉर्ट विजिट के लिए कुछ रहते हैं ज्यादा। मान लो आप अपने वाइफ को घर पे छोड़ने आ रहे हो, या आप अपने रिलेटिव से मिलने आ रहे हो, या आपके दादा दादी हैं यहाँ पे आप उनसे मिलने आ रहे हो, किसी भी तरीके का कोई भी शॉर्ट, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 4 5, तो अप टू 7 days आप ये फैमिली और पर्सनल रीजन पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट, PSU, निगम, गवर्नमेंट सोसाइटी एम्प्लॉय, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ऑनरेबल चीफ जस्टिस, या आप ऑनरेबल जज हैं, जुडिशियल ऑफिसर हैं, सब जुडिशरी हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करेंगे। ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो ये आप ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड का सेलेक्ट करेंगे। हॉस्पिटल एंड हेल्थ चेकअप के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर या ऑर्गेनाइजेशन से तो आपको यहाँ क्लिक करना है। माइग्रेंट्स है, आप जो उत्तराखंड वापस आ रहे हैं, यानी कि आप किसी भी तरीके से भी कारण से आप उत्तराखंड से बाहर रह रहे थे काम के सिलसिले में और अभी आप उत्तराखंड आ रहे हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। आप माइग्रेंट्स हैं जो अपने स्टेट में जा रहे हैं, यानी कि आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं उत्तराखंड के अलावा, लेकिन आप उत्तराखंड में काम के पर्पज से रहते थे, अब आप बाहर जा रहे हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना है। परफॉर्मिंग लास्ट रेट्स, आप ये आपको सेलेक्ट करना है। और अगर आपको पर्सनल फैमिली मेंबर आर्मी से हैं, आप पैरामिलिट्री, एयरफोर्स, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। और अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हम बात करते हैं टूरिस्ट की, क्योंकि ज्यादातर लोगों का टूरिस्ट और जो सेकंड ऑप्शन है वो ये फैमिली और पर्सनल रीजन आ रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप अपने आपके पास रहने का जगह है 1 2 3 4 5 6 7 days के लिए आप आ रहे हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप टूरिस्ट सेलेक्ट करेंगे आपसे होटल की डिटेल मांगी जाएंगी। टूरिस्ट सेलेक्ट करते ही नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ये देखिए, होटल का विवरण आपको देना होगा। किस होटल में आप रह रहे हैं, होटल का फोन नंबर क्या है, होटल का रूम नंबर क्या है, होटल का एड्रेस क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ये सारी बुकिंग पहले से हो। अब हम करते हैं कि अगर हम फैमिली या पर्सनल रीजन से करेंगे तो आप देखेंगे कि होटल का कोई ऑप्शन नहीं है नीचे। ट्रैवलिंग प्लान के बाद सीधा डॉक्यूमेंट अपलोड है, यहाँ पे होटल का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आप अंडरस्टूड है कि आप अपने घर पे रहेंगे। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को डालते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास जो है एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और वो ऑप्शन है कि आपको ऑथराइजेशन लेटर है जो कंसर्न बिजनेस, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन एजेंसी का, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, वही आप यहाँ पर अपलोड करें। तो अब हम लेते हैं कि फैमिली और पर्सनल रीजन। फिर पास की सब कैटेगरी। सब कैटेगरी मान लें कि आप फैमिली से आ रहे हैं, रिलेटिव मीट कर रहे हैं, या फिर मैरिज या स्मॉल पार्टी के लिए आ रहे हैं, पेरेंट्स हैं जो 10 साल का बच्चा उसके साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, सीनियर सिटीजन है, आप 65 साल से ऊपर हैं, सीरियस इलनेस है आपके पास, वो पर्सनल रीजन है, स्टूडेंट है जो अपने होम टाउन पे आ रहे हैं, या आप पेरेंट्स को विजिट कर रहे हैं ओल्ड एज, तो ये आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर हम टूरिस्ट की बात करें, मैं उन कैटेगरीज की बात करूँ जो ज्यादातर आती हैं, तो अगर आप टूरिस्ट की बात करेंगे तो टूरिस्ट में भी आप कम से कम 7 दिन के लिए आ रहे हैं, आप विद इन उत्तराखंड ही घूमेंगे, या फिर टूरिस्ट है और आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट है कोविड-19 की, वो भी ICMR ऑथराइज लैब से, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। आप जैसे ही ये सेलेक्ट करते हैं, अब आप अगर आपने बोला कि हाँ मेरे पास है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डू यू हैव, यस और नो। तो जैसे ही आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे आपके पास एक और ऑप्शन नीचे ओपन हो जाएगा। एक तो आपने टूरिस्ट बोला तो होटल बुकिंग की रिसिप्ट आपको अपलोड करनी ही करनी है, ये होटल का ऑप्शन दोबारा से आ गया है यहाँ पर। और आपको कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट भी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो मैं फिर से बता रही हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप करेक्ट फिल करें और नियम है जो उनका पालन करें। तो अभी हम वापस से इसको पर्सनल मीट कर लेते हैं, और यहाँ पर आप जो भी आपकी सेलेक्ट है कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्या है,
स्टार्ट डेट आपकी क्या रहेगी? आज 9 है, 9 के बाद की आप कभी भी डाल सकते हैं, तो वो जब भी आप आ रहे हैं तो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। आपके पास रिपोर्ट है या नहीं है, नो है तो नीचे ऑप्शन चला जाएगा कोविड वाला, तो आपको फिर नहीं करना है। अब आप देखेंगे इस तरीके से आ गया है। तो मूवमेंट ऑफ ट्रैवल जो इस कैटेगरी में है आपकी फैमिली और पर्सनल रीजन से, ये अब रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है उत्तराखंड के द्वारा एज ऑर्डर डेट 4 अगस्त। तो डेली लिमिट जो 2000 पीपल की है वो ऑलरेडी रीच हो चुकी है, जबकि मैंने देखो 17 अगस्त का डाला है। अगर मैं 10 का डालती हूँ तो भी यही हाल है, 13 का मैंने डाला तो भी यही है, और इसके बाद मैं 18 का डालती हूँ तो भी यही है। तो पर्सनल के लिए तो अगर आप कर रहे हैं तो अभी नहीं हो पाएगा, वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप अलग अलग डेट्स पे चेक कर सकते हैं। तो ये फॉर्म मैं आपको पूरा बताने के लिए मैं यहाँ पर टूरिस्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ, और टूरिस्ट में मैंने यहाँ पे मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया कि आप विजिट करेंगे विद इन उत्तराखंड। स्टार्ट डेट में मैंने 10 डाला, यस। तो अभी ये वाला अवेलेबल है, ठीक है, टूरिस्ट वाला। लेकिन टूरिस्ट वाले में आपको 1 वीक तक का टाइम है, मतलब 16 तक का आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 वीक तक के लिए डेट ओपन है। तो मान लीजिए आप इस डेट पर आ रहे हैं, रिपोर्ट है आपके पास, आपने नो कर दिया, आप उत्तराखंड से आ रहे हैं, मतलब आप आउट ऑफ इंडिया आ रहे हैं। तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप आ रहे हैं तो आपको ये डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि आप किस कंट्री से आ रहे हैं, किसी मान लीजिए कंट्री से आप आ रहे हैं, कहाँ पे आप जाएंगे, तो ये कौन से एयरपोर्ट पे आप आएंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना, और टिकट की कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। अब जो लोग आउट ऑफ इंडिया आ रहे हैं उनके लिए क्या रूल है? जो लोग आउट ऑफ इंडिया से दोस्तों आ रहे हैं, आप नजदीकी जो आपका यहाँ पर एयरपोर्ट जो पड़ता है वो है आपका देहरादून का ग्रैंड जोली उत्तराखंड में, लेकिन उससे पहले आपका दिल्ली का होता है। मोस्टली फ्लाइट जो कनेक्टेड है वो दिल्ली से है, तो पहले दिल्ली आते हैं, आप दिल्ली से फिर उत्तराखंड ट्रैवल करते हैं, इसी तरीके का कुछ ट्रैवल करते हैं मोस्टली लोग। तो अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली जैसे ही आप आएंगे वहीं पर आपको एक होटल की लिस्ट दे दी जाएगी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए, जो कि 7 डेज का होगा और जो कि पेड होगा, यानी कि आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं क्वारंटीन के लिए तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप उत्तराखंड चाहते हैं नहीं मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट के पास ही जाकर क्वारंटीन होना है, तो आप यहाँ पर दोनों ऑप्शन होंगे आपके पास उत्तराखंड में। आप फ्री वाला भी ले सकते हैं जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, और उसके साथ ही आप जो है होटल वाला जो पेड वाला है वो भी ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली टू जो भी आपके नियर बाय उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट पर आप जाएंगे वो कैब का खर्चा आपको पे करना पड़ेगा, वो आपको बेयर करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, यहाँ पर आपको टिकट अपलोड करनी है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फॉर्म को काफी सुधारा है, और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ साथ अपलोड करने पड़ेंगे। आप ट्रैवलिंग फ्रॉम कौन से स्टेट से आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, तो आप कौन से एरिया से आ रहे हैं, प्रेजेंट सिटी आपकी यहाँ पर आप डाल देंगे, और उसके बाद एड्रेस यहाँ पर अपना पूरा डाल देंगे। आप जिस भी स्टेट से आ रहे हैं वो यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस डालेंगे। ट्रैवलिंग टू आपको जाना कहाँ है, आपको किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, मान लीजिए देहरादून में जाना है, अर्बन में जाना है, रूरल में जाना है, फिर उसके बाद कहाँ जाना है, फिर वार्ड नंबर कहाँ जाना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। फिर आपको यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस यहाँ का भी डाल देना है। फिर आता है आवेदक का नाम। तो नेम ऑफ ट्रैवलर, यहाँ पे आपको सिंगल पर्सन का नाम डालना है, ये नहीं कि आपके साथ आपकी फैमिली भी आ रही है तो आप सबके नाम डालेंगे। आप सिर्फ एक ही अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी आ रहे हैं तो आपको पास एक ही बनाना है, एक ही बंदे का पास बनेगा, उसी में फैमिली मेंबर की डिटेल होंगी, कहाँ होंगी मेंशन ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी फॉर्म में। तो अलग अलग पास सबके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ द सिंगल पर्सन, यहाँ पर आप नाम डाल लेंगे कि किसका है, कौन ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। फादर नेम क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। एज क्या है, एज आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। जेंडर क्या है, जेंडर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर आपको नाम चाहिए अपना, उसके बाद आपको अपना फादर नेम यहाँ पर मेंशन करना है, यहाँ पर एज आपको मेंशन करनी है, जेंडर क्या है वो आपको मेंशन करना है, मेल है फीमेल है, ईमेल एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद है गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, आपको यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ भी जरूरी है। और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आपसे क्या क्या मांगा गया है, या तो आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, या आप आधार कार्ड दे सकते हैं, या आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर आप पासपोर्ट दे सकते हैं, या फिर आप पैन, या फिर अदर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। इसमें से जो आपने जरूरत देखी है वो ज्यादातर आपके एड्रेस प्रूफ है, और एड्रेस प्रूफ ही आपका यहाँ पर चाहिए, पैन कार्ड को छोड़कर बाकी सब आपके एड्रेस प्रूफ है।
तो आपको अपना आधार कार्ड या जो भी एड्रेस प्रूफ है वो आपको अपलोड करना होगा। मान लीजिए आप आधार कार्ड ले रहे हैं, गवर्नमेंट आईडी नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके बाद अगर आप आरोग्य सेतु ऐप से आ रहे हैं तो कौन-सा कलर है, ग्रीन कलर है या अदर कलर है, वो आपको यहाँ पर स्टेटस देना है और आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है। फिर यहाँ पे है जो हाइलोड सिटी है उसका जो है पूरी की पूरी जानकारी है। तो अगर आप हाइलोड सिटी से आ रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप सही जानकारी सेलेक्ट करें क्योंकि आपने जो एड्रेस प्रूफ डाला है उस पे वही एड्रेस होगा जिस जहाँ से आप आ रहे हैं। तो वो आपको ध्यान में रखना है और आपको सही एड्रेस जो है वो फिल करना है यहाँ पे। अब कौन-कौन सी हाइलोड सिटी हैं? आंध्र प्रदेश की बात करें तो अनंतपुर, ईस्ट गोदावरी, गुंटूर, कुर्नूल, वेस्ट गोदावरी हैं। असम में कामरूप मेट्रो है, गुजरात में अहमदाबाद और सूरत है, कर्नाटक में बेंगलुरु अर्बन है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद, जलगांव, मुंबई, मुंबई सबअर्बन, नासिक, पालगढ़, पुणे, रायगढ़, थाने ये है। तमिलनाडु में चन्नागलपट्टू, चेन्नई, मदुरई, तिरुवल्लुर, तेलंगाना में हैदराबाद, ये सॉरी ऊपर तमिलनाडु की थी। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में काफ़ी हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी बरेली, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर ये हैं। और वेस्ट बंगाल में आपकी पैरागनाज नॉर्थ है, पैरागना साउथ है और कोलकाता है। दिल्ली आपकी कंप्लीट है, सारे एरिया आपके दिल्ली के यहाँ पर दिए गए हैं, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अगर आप नहीं हैं तो आप नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं पर सेलेक्ट कर देंगे। अब मैंने ऊपर डाला था व्हीकल, तो आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आते हैं, यहाँ पर आपको व्हीकल नंबर लिखना पड़ेगा, पूरा लिखना है आपको। जैसे मान लो आपको गुड़गांव की गाड़ी है तो HR26 इस तरीके से पूरा आप यहाँ पर नंबर देंगे, सिर्फ 4 डिजिट नहीं देनी, कंप्लीट नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जो वाहन की सीटिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, कितने लोग बैठ सकते हैं, 4 या 5 सीटर नॉर्मली होती है, तो वो आप सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ को ट्रेवलर्स, अब आपको फैमिली की डिटेल है ना दोस्तों यहाँ पर डालनी है कि कितने लोग आएंगे। मान लीजिए 3 लोग आ रहे हैं आपके साथ, तो यहाँ पर आप डालेंगे। ये 3 का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने टूरिस्ट डाला है, तो मैं मैक्सिमम यहाँ पर 4 लोग लिए गए हैं। अगर मैं इसी को फैमिली अगर मैं कर देती हूँ, अभी तो मैंने डेट सेलेक्ट की हुई है तो वो सब चला जाएगा, वहाँ पे दिखाएगा। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फैमिली में यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन आ जाते हैं, आपके 11-12 तक आते हैं, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्यों आ रहे हैं, पर्पस ऑफ उद्देश्य आपको यहाँ पर लिखना है। अब जो भी आपके साथ आ रहे हैं उनकी भी आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए, उसका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, एज क्या है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं सबकी डिटेल्स अलग अलग आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब मैंने टूरिस्ट फिल किया था तो होटल का नाम चाहिए, भाई किस होटल में आप रुकेंगे, फोन नंबर, होम एड्रेस, होटल का जो है रूम नंबर और होटल का एड्रेस। आप मान लीजिए आप टूरिस्ट हैं लेकिन आप घूमने आ रहे हैं और आपका घर है या आपके पास कोई है यहाँ पे अरेंजमेंट, तो वो यहाँ पे होटल में आप अन्य अन्य डालोगे तो वो नहीं लेगा, तो वो आप पर्सनल या फैमिली विजिट आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपना एड्रेस प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है और अपलोड यहाँ पर कर देना आपकी होटल की बुकिंग रिसिप्ट, जो भी आपके पास जो टिकट है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अगर आपने कोविड-19 के लिए ऊपर डाला है कि मेरे पास है रिपोर्ट, तो वहां पर यस करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अगर आप बिजनेस ट्रैवलर हैं तो भी यहाँ पर ऑप्शन आएगा, वो आपको अपलोड करना है। तो सारी चीज आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे होने चाहिए। उसके बाद आपको सब पे टिक करना है कि आपने एसओपी जो अनलॉक 3 की है वो आपने पढ़ ली है। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, शॉर्टकट में आपने देखनी है, तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको कार्ड में या फिर जो है लास्ट में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई डिक्लेयर दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड मी इज एक्यूरेट, जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो सारी एक्यूरेट आपके अकॉर्डिंग, तो आप क्लिक कर देंगे। आई एम अवेयर दैट आई मे अंडरगो क्वारंटीन एज पर एसओपी डेटेड 4 अगस्त, कि आप क्वारंटीन हो सकते हैं, आई मे। ठीक है, तो ये आपको 4 अगस्त की जो एसओपी आई है उसके अकॉर्डिंग आप क्वारंटीन हो सकते हैं, ये आपको पता है। इस पर आप टिक करेंगे। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन इज फाउंड फॉल्स अगेंस्ट मे बी टेकन इन पैंडेमिक एपिडेमिक एक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो आप सभी को पता ही होगा, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत मिलती है इस टाइम पे तो पैंडेमिक एक्ट और फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इसके तहत आपके पास लीगल एक्शन हो सकता है। द एप्लीकेंट इज नॉट फ्रॉम कंटेनमेंट जोन, आप ये बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं अपने एरिया के कंटेनमेंट जोन से नहीं आ रहा हूँ, यानी कि आरोग्य सेतु का ऐप का जो आपने स्टेटस है वो आपने बिल्कुल सही दिया हो। और एप्लीकेंट जो है वो कंफर्म करता है कि उसके पास उसको कोई भी सिम्टम्स नहीं है कोविड-19 के, लाइक फीवर नहीं है, आपको सूखी खांसी नहीं है, ये सब आपके पास नहीं है। और आरोग्य सेतु आपके पास होनी चाहिए, वो आप डाउनलोड कर लें और यस करेंगे और उसके बाद आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक
एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर डाउनलोड ई पास पर। डाउनलोड ई पास पर आप अब जब क्लिक करेंगे तो आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पर आपको डालना अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपको सबमिट कर देना है। आपके पास ई पास जो है आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है एप्लीकेशन प्रोसेस ये पूरा मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको ई पास के लिए अप्लाई करना है। इसके साथ साथ जब आपका पास आता है तो वो वैलिडेशन कैसे चेक होती है, इस पे क्यूआर कोड होता है। जब किसी को भी आपके बॉर्डर पे चेक करना होगा तो वो क्यूआर कोड से स्कैन करके इजीली पता कर सकते हैं कि ये फॉल्स है या फिर ये एडिट के गलत बनाया गया है, तो वो सब उनको पता चल जाएगा। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट दें। मैं फिर से बोलूँ, इन्फॉर्मेशन आप करेक्ट दें। एक एक इन्फॉर्मेशन जो आप फॉर्म में भर रहे हैं पर्पज अपना सही रखें, सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड अपलोड करें और फिर आप ई पास के लिए यहाँ पर आप ई पास के बाद ही यहाँ पर ट्रैवल करें। तो एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स होगी। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि हम कितने टाइम से कितने टाइम तक आ सकते हैं। तो अनलॉक 3 का मैंने ई पास नहीं देखा है, मैंने ई पास अनलॉक 2 का देखा था, तो उसमें आपका टाइम मेंशन होता है। तो मे बी अब टाइम हट गया हो, मतलब इस डेट पे आप 6 बजे तक या शाम के 7 बजे तक ही आप आ सकते हैं। मे बी वो टाइम हट गया हो क्योंकि अभी नाइट कर्फ्यू हट गया है। लेकिन ये नहीं पता मुझे कि बॉर्डर पे कितनी देर तक वो स्क्रीनिंग करने के लिए बैठते हैं, तो वो हो सकता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो। तो आप कोशिश करें, जो पहले वाला टाइम है वो ये है कि आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आ सकते हैं। तो वही आप कोशिश करें, चाहे आप उत्तराखंड आ रहे हैं चाहे आप जा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बच जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी ही वहां पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा हम हर वीकेंड पे लाइव मिलते हैं रात को 9 बजे। उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।